जय हिंद मेरे डियर साथी। हम एक प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। आईयूपीएसी नेम दिया है आपके सामने कितने नंबर का, ये 2 नंबर का आईयूपीएसी नेम दिया। 27 नंबर का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, लिख रखा है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये आपके सामने क और ख यानी एक एक नंबर का ये क्वेश्चन दिया। कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे, एकदम इजी से इजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके सामने हमने स्ट्रक्चर बना दिया है यहाँ पर। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, अपना ये इसके रूल तथा रेगुलेशन के बारे में। यदि देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, कब मेथ लगाएंगे कब एथ लगाएंगे, ये सारी चीज़ें। देखिए आपके सामने क्या कर देते हैं, हम यहाँ से पहले बताते हैं। यदि कहीं भी कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन रहेगा तो एक कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं गुरुदेव, मेथ। यदि 2 कार्बन रहेगा तो क्या कर देते हैं गुरुदेव, एथ प्रयोग करते हैं। इस तरह से 3 कार्बन रहेगा तो क्या कर देंगे गुरुदेव, प्रोप का यूज करेंगे। यदि 4 कार्बन रहेगा तो तुम्हारे पास क्या कर देंगे, ब्यूट का प्रयोग करेंगे। और 5 कार्बन रहेगा तो क्या कर देंगे, हम पेंट का प्रयोग करेंगे। और 6 कार्बन रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे गुरुदेव, हेक्स का प्रयोग करेंगे। यदि 7 कार्बन रहेगा तो क्या कर देंगे, हम हेप्ट का प्रयोग करेंगे। यदि 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट का प्रयोग किया जाएगा। और 9 कार्बन रहेगा तो नन का प्रयोग किया जाएगा। और 10 कार्बन रहेगा तो डेक का प्रयोग किया जाएगा। इतने में आप ग्रेजुएशन ख़त्म कर देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे, ठीक। ये आपके सामने दिया गया। अब इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उधर से किया जाता है, हम ब्लैक रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। जब नंबरिंग अलग पेन से आप करिएगा, बट रेड पेन से आप न करिएगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब बताइए इसमें कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, प्रोप प्रयोग करेंगे। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, ठीक। प्लस कर देते हैं। अब एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं। यदि कहीं भी ऊपर हम लिख देते हैं, इसके लिए कहीं भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है, ANE, एल्केन बोला जाता है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड रहे तो एन का प्रयोग किया जाता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो हम क्या प्रयोग करते हैं, ENE प्रयोग करते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हम क्या कर देंगे, आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड रहे तो YNE का प्रयोग करेंगे। कितना चीज़, यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन का, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन का। अब आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या करें, प्रयोग करते हैं, एन प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। अब ANE प्रयोग कर देते हैं। प्लस में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे OH ग्रुप कहीं रहे तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। यानी OL लगाएंगे आपके सामने यहाँ से। वो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 यहाँ पर लगाइए, 6 आगे लगा देंगे तो और सूटेबल रहेगा। अब इसको अरेंज करके सही से लिखेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रोप। ANE लगा देंगे, यहाँ से E हटा देंगे और यहीं पर 2 लिख देंगे और ऑल लिख देंगे। आपके सामने ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। 2 नंबर पे ये बताता है, 2 नंबर पे एल्कोहल ग्रुप लटका हुआ है। तो आशा करते हैं आपको ये प्यारा सा आईयूपीएसी नेम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चाहे आप डायरेक्ट ये तो बताने के लिए कहें, डायरेक्ट आप ये लिखेंगे तब भी आपका सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने दे रखा है, ठीक है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें, इसका भी हम स्ट्रक्चर बना सकते थे, बट आपको चलो इसका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये आपके सामने 1 कार्बन 2 कार्बन और यहाँ से 3 कार्बन। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल, तो मतलब सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। आपके सामने हमने हाइड्रोजन लगा दिया है यहाँ से। इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ऊपर लगा देते हैं, 1 हाइड्रोजन आपके सामने नीचे लगा देते हैं। इसमें भी 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ऊपर लगा देते हैं, 1 हाइड्रोजन नीचे। और क्लोरीन दे रखा है तो क्लोरीन आपके सामने ये होगा। ये प्यारा सा आपका संरचना हो जाएगा यहाँ से। अब मान लेते हैं
आईपीएसी नाम दे के संरचना कहे तो आपको बनाना पड़ेगा, बट हमको डायरेक्ट दिया है तो हम कर देंगे। अब देखिए नंबरिंग उधर से करेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। तो ये देखा जाए तो इधर से करेंगे तो चौथे नंबर पे क्लोरीन आएगा, तो गलत हो जाएगा। तो क्लोरीन इधर है तो 1 नंबर पे आपके सामने क्लोरीन हो जाएगा, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। अब बताओ 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 का लिए क्या प्रयोग करेंगे? प्रो। तो हमने सिंपल सा क्या कर दिया गुरुदेव, यहाँ लिख दिया प्रो। अब सब में देखा जाए तो एक एक बांड है, तो एक बांड के लिए स्टार्टिंग में ही बोले थे 1 नंबर लगेगा। अब Cl कहीं लग रहा है तो उसके जानते हो क्लोरो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरो का। आपसे अनुरोध है आईपीएसी ने आप इंग्लिश में ही लिखिएगा, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करके लिखें तो क्लोरो आपके सामने ऊपर आ जाएगा। तो 1 क्लोरो, अभी एक लिखो या न लिखो, एक लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 क्लोरो। अब उसके बाद आपके सामने क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा, ANE हो जाएगा यहाँ से। तो ये प्यारा सा आपके सामने आईपीएसी नेम होगा किसका? इसका स्ट्रक्चर का आईपीएसी नेम ये हो गया है यहाँ से। आशा करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। इस तरह से किसी भी सेट का आपको पेपर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका नाम लिखेंगे, उस सेट को जरूर सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।